लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं है तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं है तू। अभी तो जंग है जारी, अभी हारा नहीं तू, जो सहले तंज सारे ऐसा बेचारा नहीं तू। भरोसा रख खुदा पे और अपने हौसलों पे, तुझे तो चांद बनना है कोई तारा नहीं तू। करेंगे वो जो करना है, जो चाहेंगे वो होगा, ये अब तू ठान ले, तकदीर से भी बोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख, जोड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसले। गुड इवनिंग, मैं आलोक आप सभी को बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज हम लोग ज्योग्राफी सीरीज 13 देखेंगे, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप सभी देखें। उम्मीद करता हूं कि आप सभी का तैयारी बेहतर चल रहा होगा और पीछे के वीडियो रिकॉल जरूर कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आप सभी पीछे के वीडियो रिकॉल करें। आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इस चैनल पे लाया जाता है, ताकि आप एग्ज़ाम में बेहतर करें। आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट लाता हूं ताकि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। तो आप सभी पीछे के वीडियो को रिकॉल करते रहें, और जो भी आपका ज्योग्राफी सीरीज हो, डेली करेंट अफेयर सीरीज हो, पॉलिटी सीरीज हो, आपको काम भर जो है वो इस चैनल पे वीडियो अपलोड किया जा चुका है। डेली कोशिश करें कि 4 से 5 वीडियो को जो है वो रिकॉल करें। और चैलेंज देता हूं कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी हो, दरोगा हो, बिहार एसएससी हो, कोई भी एग्जाम है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी फॉलो करें, आपका बेहतर तैयारी होगा, आप एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो इसी के साथ चलिए आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो आप सभी कुछ देर तक इनर्जेटिक होकर मेरे साथ बने रहें और क्लास को समझें। आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। तो आज का 1 नंबर क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखेंगे कि 1912 यानी कि 1912 में जो है वो जर्मनी के एक मौसम वैज्ञानिक थे जिनका नाम अल्फ्रेड वेगनर था। इन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कहा था कि करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया था, और एक ही महासागर थे जिसका नाम पैंथालासा था। तो इन्होंने ही बताया कि पैंजिया महाद्वीप जो करोड़ों वर्ष पहले थे, आज जितने भी महाद्वीप है इन्हीं से जुड़े हुए थे। लेकिन आगे चलकर ये पैंजिया महाद्वीप विखंडित हुई थी और ये 2 भाग में टूट गई थी। इसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया, और बीच में एक तेथी सागर था। और उसी तेथी सागर में आगे चलकर जो है वो उसके तलछट में वलन पड़ने से हिमालय जैसे मुर्दार पर्वत का निर्माण हुआ, और उसका अवशेष जो बचा वो आज भूमध्य सागर है। तो इस तरह से इस सारे बातों को जो है वो अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने बताया था, और इस तरह से जो है वो इन्होंने बताया कि आगे चलकर जो है फिर से अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप आज पृथ्वी पर 7 महाद्वीप और 4 महासागर देखने के लिए मिलते हैं। तो इस तरह से जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है वो सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर महोदय ने दिया था। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बेहतर ढंग से महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत को समझ चुके होंगे। तो ऐसे ही आप सभी समझे और अपने तैयारी को बेहतर करें। अगला क्वेश्चन है कि महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत के अनुसार करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। तो इसका आंसर आप सभी जो है करें।
जो है वो अभी पीछे वाला वीडियो में मैंने बताया कि जो है वो एक ही महाद्वीप था, तो उसका नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 है पैंजिया, सेकेंड है पैंथालासा, आपका थर्ड है अंगारा लैंड और फोर्थ है गोंडवाना लैंड। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर पैंजिया महाद्वीप। एक ही महाद्वीप था जिसका नाम पैंजिया महाद्वीप था। कौन सा सागर पैंजिया महाद्वीप को 2 भागों में बांटती थी? तो कौन सागर जो था वो पैंजिया महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती थी? तो इसका आंसर आप सभी जरूर बताएं, क्योंकि अभी मैं पीछे वाला जो क्वेश्चन था उसमें इसका आंसर बताया कि पैंजिया महाद्वीप के बीच में एक सागर था जो कि उसके उत्तरी भाग को अंगारा लैंड या लॉरेशिया कहा गया था, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया था। तो वो सागर जो था वो तेथी सागर था और इसी का अवशेष आज हम लोग भूमध्य सागर देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी समझ गए होंगे। अगला है कि तेथी सागर के अवशेष के रूप में क्या है? तो ये सारा क्वेश्चन अब आपसे बन जाना चाहिए। तेथी सागर के अवशेष क्या है? तो आज इसका अवशेष जो है वो भूमध्य सागर है, यानी कि 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? तो ध्यान रखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया था? तो इसे 1962 में हैरियस ने आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया था। इन्होंने बताया था कि महाद्वीप ही नहीं बल्कि महासागर के नितल में भी प्रसार होता है, और इन्होंने बताया कि जैसे महाद्वीपीय प्लेट जो है वो आपका जो है वो गति में है, उसी तरह से इन्होंने बताया कि महासागरीय प्लेट भी जो है वो होते हैं और उसमें भी गति होता है। तो इसी को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इसे जो है वो दिया था हैरियस महोदय ने। हैरियस महोदय के द्वारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी दिया गया था। तो ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान रखेंगे कि जिंदगी में किसी भी मोड़ आए, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तो जिंदगी में क्यों नहीं, कैसा भी मोड़ आए, कभी हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तो आप कितने भी कठिनाई में क्यों नहीं हैं, अगर आप हिम्मत से अगर काम लेंगे तो देखिएगा आप उस कठिनाई से बाहर निकलेंगे और आप चमकेंगे। तो इस तरह से आप मेहनत करें, आपके सामने जितने भी कठिनाइयां आए उसको चीरते हुए आप आगे बढ़े, तो देखिएगा कि आप जो है एक समय आएगा कि सूर्य की तरह जो है चमकेंगे। तो पहले जलिए, उसके बाद चमकिए। तो जलना सीखे, उसके बाद चमकना शुरू होगा, और जो है जब आप चमकेंगे तो उस चमक से आपका पूरा घर प्रकाशित होगा। तो इस तरह से मेहनत करें, खामोशी से मेहनत करें कि आपकी जो है सफलता शोर मचा दे। तो आप मेहनत करें, जिंदगी में कैसा भी मोड़ आए कभी हिम्मत मत हारना मेरे दोस्त, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत ही तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगी। तो इस सिद्धांत से आगे बढ़े और आप सफल हों और अपने घर के परिवार के लिए जो है वो जी जान मेहनत करके आगे बढ़े, ताकि आपके लिए आपके परिवार उम्मीद लगाकर बैठा है कि आप किस दिन सफल होकर उन्हें एक बेहतर नतीजा सुनाएंगे। तो बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि आप सभी इसके लिए जो है वो काफ़ी जो है एक्टिव हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन से महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो 7 महाद्वीप बने एक पैंजिया महाद्वीप से। तो अभी सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो ध्यान रखेंगे, एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका विस्तार कुल स्थल खंड के 29.5% पे है, यानी कि 29.5% पे एशिया महाद्वीप का विस्तार है, जो कि सबसे बड़ा है। तो सेकेंड जो है वो अफ्रीका है, जिसका विस्तार 20% पे है। थर्ड आपका उत्तरी अमेरिका है, जिसका विस्तार 16.3% पे है, और दक्षिण अमेरिका का विस्तार जो है 11.8% पे है। तो सबसे बड़ा एशिया, सेकेंड सबसे बड़ा अफ्रीका, थर्ड सबसे बड़ा उत्तरी अमेरिका और फोर्थ सबसे बड़ी दक्षिण अमेरिका। तो ये लगातार 4 क्लियर हो गया होगा। अगला है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो सबसे बड़ा देखें हम लोग एशिया, सबसे छोटा जो है वो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो 4 हम लोग ऊपर से देखे थे। 5वां में अंटार्कटिका सबसे बड़ा है, 6ठा में यूरोप है,
और 7वां में ऑस्ट्रेलिया है। तो आपसे कुछ भी क्यों नहीं पूछ ले, आपसे तीसरा सबसे बड़ा पूछ ले, दूसरा सबसे छोटा पूछ ले, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी निकाल लेंगे। देखिए, मैं जो कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पर लाता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूं। इस तरह से ऑप्शन सेट करता हूं ताकि आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डाल दूं, ताकि एग्जाम में किसी भी तरह से जो है क्वेश्चन उलट पलट कर पूछे, आप उसे अपने अनुसार बनाएंगे और उस समय याद करेंगे कि सर बताए थे। तो इस तरह से आप सभी फॉलो करें। सिर्फ क्लास को अगर सही ढंग से फॉलो करेंगे तो आपको जो है वो जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन एक भी एग्जाम में नहीं छूटेगा। लेकिन इसके लिए पहले आपको ईमानदारी पूर्वक यहाँ पर अपने 100% समय को देना होगा। डेली 2 घंटा वीडियो को फॉलो करें, पीछे के वीडियो को रिकॉल करें, डेली कोशिश करें कि हमको 5 वीडियो आज जो है रिकॉल करना है। डेली एक रूटीन फिक्स करें कि हमें 5 वीडियो डेली देखना है। तो इस तरह से देखिएगा कि आपका पूरा जीएस कंप्लीट होगा और आप बेहतर करेंगे। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सही है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं कि निम्न में कौन सही है। ये क्या है, क्वेश्चन है या कॉन्सेप्ट है, या आपके लिए कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि कौन सही है। तो देखिए, अफ्रीका में सबसे अधिक देशों की संख्या है, देशों की संख्या अधिक है, तो सबसे अधिक अफ्रीका में, ध्यान रखेंगे। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, लेकिन सबसे अधिक देश जो है अफ्रीका में है, जो कि 54 देश है। सेकंड सबसे अधिक जो है वो यूरोप में है 51, थर्ड में 49 एशिया में है, उत्तरी अमेरिका में 23, दक्षिण अमेरिका में 12 और ऑस्ट्रेलिया में 14। तो इस तरह से जो है वो आपका सभी देशों, सभी महाद्वीपों में देशों की संख्या है। तो ध्यान रखेंगे एशिया में 49 और सबसे अधिक अफ्रीका में देशों की संख्या है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी नंबर होगा, यानी कि सभी सही है। तो इस तरह से हम जो है, देखिए कि आपके कॉन्सेप्ट के लिए हम जो है वो 7 ऑप्शन लेकर आए हैं। जो बीपीएससी तो 5 ही ऑप्शन देता है, लेकिन हम 7 ऑप्शन आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आपको जो है वो फंसाना। बीपीएससी का उद्देश्य रहता है कि आपको उलझाना और फंसाना, लेकिन मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना। तो आप सीखे और एग्जाम में जाकर उलझे नहीं, आप उसे क्रैक करें। तो इस तरह से मेरा उद्देश्य है, आप जो है मेरे उद्देश्य पे सफर रहे, ताकि आपको कोई भी बीपीएससी या कोई भी आपको आए, आप उसे जो है वो सही ढंग से क्रैक करें। अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है। तो हम लोग ऊपर देखे थे जब डिस्कस कर रहे थे, तो कि जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा आपका प्रायद्वीपीय भारत है। जैसे देखे थे कि पैंजिया टूटा था तो इसके ऊपर अंगारा लैंड और दक्षिण में जो है गोंडवाना लैंड बना था। तो अंगारा लैंड के तहत ही उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया आए थे, और गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका आते हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत गोंडवाना लैंड की हिस्सा है, ये तो क्लियर हो गया, ध्यान रखेंगे। यानी कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, जिसे गोंडवाना लैंड कहा, सॉरी प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, वह किसका भाग है, तो गोंडवाना लैंड की भाग है। क्लियर होना चाहिए। अब जो है कह सकते हैं कि गोंडवाना लैंड की भाग है ये, और प्रायद्वीपीय भारत, तो प्रायद्वीपीय भारत इसे क्यों कहा जाता है, तो भारत के जो दक्षिणी हिस्सा है वो प्रायद्वीप है, क्योंकि वो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखिएगा, पश्चिम में अरब सागर, आपका नीचे में दक्षिण में हिंद महासागर, और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो 3 तरफ से जब जल से घिरा हुआ है, तो जो स्थल 3 तरफ से जल से घिरे होते हैं उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। और भारत का प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। तो ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को बेहतर ढंग से ये सारे क्लास जो है समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा भी आपको कन्फ्यूजन हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके लिए मैं बेहतर से बेहतर जो है कंटेंट लाऊंगा, आपको बेहतर ढंग से सिखाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप सभी बताते रहें, और साथ साथ जितना हो डेली आप सभी क्लास को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर करते रहें, क्लास को आगे बढ़ाएं आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि कौन महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है, यानी कि सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है वो कौन सा महाद्वीप है। आप निकाल सकते हैं एशिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप। तो सबसे माध्य ऊंचाई पर जो है वो अंटार्कटिका है, ध्यान रखेंगे। अंटार्कटिका जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप है, जो कि आपका दक्षिणी ध्रुव भी इसे कह सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव सबसे ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप है। तो ये क्लियर होगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है कि किस महाद्वीप में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, यानी कि सबसे बड़ा महाद्वीप तो हम लोग देखें कि आपका एशिया महाद्वीप था, लेकिन यहां पर कह रहा है कि प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक किस महाद्वीप में है।
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, ये क्वेश्चन को ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग के प्रतिशत अधिक है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग ज्यादा है, यानी कि फील्ड ज्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर यूरोप, जो कि दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, 6ठे स्थान पे है और यहां पर मैदानी भाग का प्रतिशत अधिक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन है कि सही है। तो अभी हम लोग महाद्वीप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था उसे देख लिए। अब महासागर था, पहले एक ही महासागर था जिसका नाम पैंथालासा था और इसी पैंथालासा से आज ये सारे महासागर बने हैं। तो 1 नंबर में है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर का विस्तार जो है वो कुल क्षेत्रफल के 46% क्षेत्रफल पे है, यानी कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल पे है। सेकेंड जो है वो आपका अटलांटिक महासागर है जिसका विस्तार 23.9% है, ये भी सही है। हिंद महासागर का विस्तार 20.3% पे है और आर्कटिक महासागर 3.7%, यानी कि ये तीनों सभी सही है, ध्यान रखेंगे सभी सही है। ए बी सी डी ये सभी सही हो जाएंगे और चारों क्रम के अनुसार है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा आर्कटिक महासागर। तो ये सभी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। देखिए जो भी क्वेश्चन है वो आपके कॉन्सेप्ट के लिए है, आपके कॉन्सेप्ट को बनाना है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन आपके लिए मैं लाता हूं। अब इतना में भी आप नहीं सीखेंगे तो फिर इसमें मेरा गलती नहीं, आपका ही गलती रहेगा। इसलिए आप सभी जो बेहतर ढंग से इसे फॉलो करें, 2-4 बार डेली सुने, इस तरह से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे गहरा खंड मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी है कि मेरियाना ट्रेंच कहाँ स्थित है। तो विश्व पृथ्वी के सबसे जो है गहरा खंड जो है वो मेरियाना ट्रेंच है और यह प्रशांत महासागर में स्थित है। ध्यान रखेंगे 11 किलोमीटर नीचे जो है वो आपका प्रशांत महासागर में जो है इसका पॉइंट है। तो 11 किलोमीटर इसकी गहराई है। ध्यान रखेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसकी गहराई 11 किलोमीटर लगभग है और आपका जो है मेरियाना ट्रेंच सबसे गहरा खाई है जो कि प्रशांत महासागर स्थित में है। अटलांटिक महासागर में ही आपका प्यूर्टो रिको ट्रेंच है। आपका हिंद महासागर में सबसे फेमस जो है वो जावा ट्रेंच है। तो ये सब पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन था सवाल हमारा जवाब आपका में कि संगमरमर कौन सी चट्टान है। तो आप सभी ने लगभग सही आंसर किया था, ये रूपांतरित चट्टान होगा। तो ये क्वेश्चन जो है आप सभी का क्लियर होगा। देखिए मैं जो कुछ भी जो है सवाल हमारा जवाब आपका मैं लाता हूँ, पीछे का ही क्वेश्चन रहता है। तो जो लोग से नहीं क्वेश्चन बनता है उनमें कहीं ना कहीं कमी है कि वो पीछे वाले वीडियो को नहीं देखे हैं या अच्छा से नहीं समझे हैं। तो उसके लिए पहले पीछे वाले वीडियो को भी रिकॉल करते रहें। डेली कोशिश करें कि 4-5 वीडियो हमको देखना है। इससे आप एक रूटीन फिक्स कीजिए कि हमको इतना देर जो है देखना है और इस तरह से आप बेहतर कर सकते हैं। आज के लिए है आपके लिए सवाल हमारा जवाब आपका का क्वेश्चन कि सबसे कम घनत्व होता है किसका, सबसे कम घनत्व किसका होता है। तो आप सभी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें और साथ साथ जितना हो सके क्लास को शेयर करते रहें। आप लोग क्लास को शेयर करें और जो है वो क्लास का आनंद लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।